हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अचानक होने वाली जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो अनईजीनेस है, इसका इलाज कैसे हो, कैसे हम एक सेल्फ थेरेपिस्ट के रूप में, सेल्फ थेरेपिस्ट का मतलब है दोस्तों कि कैसे हम अपने आप इसका इलाज कर सकते हैं। एक सेल्फ थेरेपिस्ट हम बन सकते हैं ताकि हम इस एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। दोस्तों, हम इसके ट्रीटमेंट के पार्ट की तरफ आगे बढ़े या सेल्फ थेरेपिस्ट बनने की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये घबराहट होती क्या है। दोस्तों, जब भी कुछ ऐसी नकारात्मक कोई भी घटना घटित हो जाती है या नकारात्मक कोई भी बात हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। इस घबराहट में कई लोगों की जैसे क्या है कि जैसे सांस है वो फूलने लग जाता है, सांस खींच खींच के लेना पड़ लग जाता है, उनके हार्ट के अंदर पेन होने लग जाता है, छाती के अंदर दर्द होने लग जाता है, छाती बारी बारी से हो जाती है, कभी गर्दन में दर्द हो जाता है, कभी सिर दर्द होने लग जाता है, कभी पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस लगने लग जाते हैं, या फिर पेट के अंदर दर्द रहने लग जाता है, हाथ पांव के अंदर सूनापन सा रहने लग जाता है, हाथों पांव में दर्द रहने लग जाता है, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में, कभी गर्दन में, हाथ पूरे भारी भारी से सूने से हो जाते हैं, शरीर ऐसा लगता है जैसे भारी भारी कहीं हमें लेके चलना पड़ रहा है, शरीर अपने आप काम नहीं कर रहा, हम कुछ वजन उठा के हम चल रहे हैं और 15-20 मिनट के लिए तो ऐसा सूनापन सा या आंखों के आगे अंधेरा आता है जैसे अभी कई बार तो ये सिवियर फॉर्म में पहुंच जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह के जो सिम्टम्स पैदा होते हैं ये सारे सिम्टम्स घबराहट की वजह से पैदा होते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर इस प्रकार की घबराहट की वजह से आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रही है, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप अपनी सोशल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, फैमिली के जो छोटे छोटे काम है उनको अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो ये एक बीमारी की श्रेणी में आता है। इसका इलाज अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इलाज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर घबराहट बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर फॉर्म में, तो दोस्तों हम एक अच्छे मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती है जिनको एंटी एंजाइटी मेडिसिन कहते हैं, जो हमारी एंजाइटी के लेवल को कम कर देती है। ये मेडिसिन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर उन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारा जो एब्डोमेन है, पेट है, जो जीआई सिस्टम है ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जब भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी होती है तो हमारी बॉडी के इन जो ऑर्गन्स है इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो हम कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो हमारी एंजाइटी के लेवल को कम कर देती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को कम कर देती है, हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। कई बार दोस्तों एंजाइटी बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसके कारण जो है कि डिप्रेशन की फेज भी आ जाती है, अवसाद की अवस्था भी आ जाती है। तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती है जिनकी हेल्प से अपन जो डिप्रेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेल्फ थेरेपिस्ट बनने की। ये आप हेल्प किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अच्छे जो सेल्फ थेरेपिस्ट कैसे बना जाए। दोस्तों, दरअसल जब भी घबराहट होती है, अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें तो ये जो घबराहट है वो किसी न किसी इवेंट के बाद आती है, किसी न किसी घटना के बाद आती है। वो घटना हो सकता है वो पास्ट की हो सकता है प्रेजेंट की हो, या फ्यूचर में होने वाली है। इन घटनाओं के बारे में सोचकर हमें घबराहट होने लग जाती है। एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में जैसे रिजल्ट की बात आती है और रिजल्ट में कुछ नेगेटिव इमेजिनेशन उसका हो रहा है कि मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, पास नहीं हो पाऊंगा, उसको घबराहट होने लग जाती है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके दिमाग में जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो इमेजिनेशन आ रहा है, जो रिजल्ट का इमेजिनेशन आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि यार मैं तो इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सारे जवाब दे नहीं पाऊंगा। आपको घबराहट होने लग जाती है। आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रहे हो और आपको लगा कि मेरे को कोई गंभीर बीमारी होने वाली है, आपके इमेजिनेशन में कुछ नेगेटिव आया तो आपको घबराहट होने लग जाती है। आप सड़क पे चल रहे हो, आपको लगा कि मैं सड़क के ऊपर कहीं मैं बेहोश हो जाऊंगा या मुझे हार्ट अटैक आ गया, आपके इमेजिनेशन में कहीं भी नेगेटिव थिंग आई, कोई नेगेटिव चीज आई, आपको घबराहट होने लग जाती है। आपके हाथ खराब हो गए हैं, आपके हाथ गंदे हो गए हैं, आपके दिमाग में ये थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट आया हाथों से रिलेटेड कि मैं अच्छे से साफ नहीं कर पा रहा, बार बार मेरे को धोने पड़ रहे हैं, इसके कारण आपको घबराहट होने लग जाती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे थॉट है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड आपका जो इमेजिनेशन उसमें कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हो, रिलेशनशिप के अंदर जो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज है उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा हो, तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है।
मतलब जो घबराहट हो रही है वो हमेशा किसी ना किसी थॉट के कारण होती है, किसी ना किसी विचार के कारण होती है। हमारे दिमाग में कुछ विचार चलते हैं, उन विचारों के बाद हमें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। अच्छा, जब भी हम किसी के पास इलाज के लिए जाते हैं या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो लोग हमें इस तरह की सलाह देते हैं कि आप सोचो मत उन विचारों के बारे में, आप उन चीजों की तरफ ध्यान मत दो, आप अपने दिमाग में मत लाओ। दोस्तों, इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम नहीं चाहते कि वो चीजें हमारे दिमाग में आए, हम नहीं चाहते कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए, हम नहीं चाहते कि वो चीजें हमारी सोच का हिस्सा बने, लेकिन फिर भी वो चीजें आती है, हमें परेशान करती है और हमें घबराहट होने लग जाती है। इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके दिमाग में इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आए, उसका ध्यान कुछ अनवांटेड थॉट्स की तरफ जाए, या उसके दिमाग में ये अनवांटेड जो अनिच्छित जो विचार है, जिनकी इच्छा हमें नहीं है, वो विचार हमारे दिमाग में आए। कोई भी इंसान नहीं चाहता, फिर भी ये थॉट हमारे दिमाग में आते हैं और ये हमें परेशान करते हैं। और कई लोग तो हमें इस तरह से भी बोलते हैं कि तुम जानबूझ के इसके अंदर फंसना चाहते हो, तुम जानबूझ के इसके अंदर पढ़ना चाहते हो, तुम जानबूझ कर ऐसा सोचते हो। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता जो इस तरह के थॉट्स रखना चाहते हो। हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान अच्छा रहना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, पर फिर भी ये थॉट हमें बार बार परेशान कर रहे होते हैं और ये थॉट हम जानबूझकर हमारे दिमाग में नहीं लाते। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट्स जो बार बार आपके दिमाग में जो घूम रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में जब भी कोई थॉट बार बार मूव होता है तो उस थॉट की हमारे दिमाग के अंदर आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है उस थॉट की प्रैक्टिस के बाद। जैसी थॉट की प्रैक्टिस हुई, हैबिट बनी, अब वो थॉट ऑटोमेटिक आने लग जाता है। हमारे पास में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से ये थॉट हमारे दिमाग में आया, फिर दोबारा हम ऐसे इवेंट से मिले तब फिर ये थॉट हमारे दिमाग में आया, फिर तीसरी बार जब हम इन ऐसे इवेंट से मिले तो फिर हमारे दिमाग में ये थॉट आया। धीरे धीरे उस थॉट की प्रैक्टिस होती जा रही है और उस थॉट की हमारे दिमाग में आदत बनती जा रही है। और एक बार अगर ये नेगेटिव थॉट की आदत आपकी बन गई तो आप अब नहीं चाहते फिर भी ऑटोमेटिक वो थॉट आपके दिमाग में आएगा। आप नहीं सोचना चाहते फिर भी ऑटोमेटिक वो थॉट आपके दिमाग में आएगा। आप ध्यान नहीं देना चाहते फिर भी ऑटोमेटिक आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये रिप्लेस हो जाए, तो हम क्या करें, कैसे करें कि हम इन थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं। दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए कि जिस प्रकार नेगेटिव थॉट्स की आदत बनी, वैसे ही अगर हम पॉजिटिव थॉट्स की आदत बना लें तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आएगा, पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा, कैसे, इसको समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि हम पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट कैसे क्रिएट करें। दोस्तों, हमारे दिमाग में जब एक पॉजिटिव थॉट अगर एक रोटेट होगा और उसके बाद दोबारा हम पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें, उसके बाद हम तीसरी बार पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें, इसके बाद चौथी बार हम पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें, धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस होती जाएगी। और एक बार अगर आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई तो ये प्रैक्टिस आपकी आदत का रूप ले लेगी। जिस प्रकार नेगेटिव थॉट्स बार बार आपके दिमाग में रोटेट होने से उनकी प्रैक्टिस हो रही थी, नेगेटिव प्रैक्टिस हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स की हैबिट बन गई, उसी तरह से आपको कॉन्शियसली वर्क करना है इस चीज के ऊपर। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा वजन दे रहा हूं इस वर्ड के ऊपर, कॉन्शियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स के बारे में एक बार सोचना होगा, फिर आपको वापस मेहनत करनी है कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर सोचने की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बनती जाएगी। एक बार अगर आपका पॉजिटिव थॉट्स का हैबिट बन गया तो फिर आपकी जो ये पॉजिटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं एग्जाम के अंदर फेल हो जाऊंगा, तो आप अपने आप को कुछ इस तरह समझाएं कि भाई मैंने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैंने सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको अच्छे से रट लिया है, एग्जाम में जितना भी पूछा जाएगा वो सब कुछ मेरा प्रिपेयर है, तो मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये थॉट बार बार आपको अपने आप को समझाना है, बार बार अपने आप को बताना है। आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं तो इंटरव्यू के अंदर अच्छा नहीं हो पाएगा, मेरे साथ बहुत खराब हो जाएगा, अपने आप को समझाए नहीं, मैंने अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, सारे जो फैक्ट्स है मैंने अच्छे से लर्न कर लिए हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको लग रहा है मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे नहीं, हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैंने सारी जांचें करवा ली है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है और जांचों के अंदर कुछ भी नहीं है, जांचें सारी नॉर्मल है।
ये जो हार्ट अटैक है, ये हार्ट अटैक की वजह से नहीं प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम मुझे मेरे थॉट्स की वजह से हो रही है। जो नेगेटिव थॉट बार बार मेरे दिमाग के अंदर मूव कर रहा है, इस थॉट के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और इस थॉट को मैं धीरे धीरे कम कर लूंगा, हटा दूंगा, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स की आदत बन जाएगी और आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। फिर पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड आपको फीलिंग्स भी आएगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा सर्टेन फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, और आपका ब्रेन भी एकदम शांत रहेगा। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है वो आपको अब इरिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब पॉजिटिव थॉट्स ने आपके पूरे थॉट प्रोसेस को ओवरकम कर लिया है, इसकी एक हैबिट बन गई। अच्छा, लोगों का सवाल होता है कि दोस्तों हमने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, हम कितनी बार करें कि हमारी पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बन जाए, या कहां तक करें, कब तक करें कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बन जाए। दोस्तों, एक बार करने से नहीं होगा, 2 बार करने से भी नहीं होगा, 1 दिन करने से भी नहीं होगा, 2 दिन करने से भी नहीं होगा, 3 दिन करने से भी नहीं होगा, 4 दिन करने से भी नहीं होगा। हमें इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करनी है। अगर हम लगातार 6 से 8 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, तो दोस्तों 6 से 8 महीने के अंदर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स की एक हैबिट बन जाएगी। जैसे ये हैबिट बन गई, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप एकदम फ्री हो, आप एक सेल्फ थेरेपिस्ट की तरह वर्क करोगे। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव थॉट आएगा और आप आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, आप बहुत कंफर्टेबल कूल फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको कोई भी डर नहीं डराएगा जो नेगेटिव थॉट से रिलेटेड आ रहा था, क्योंकि अब तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं और आप अपनी घबराहट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देंगे। दोस्तों, इस चीज को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें, पूरे पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने आप को एक सेल्फ थेरेपिस्ट की तरह उभार लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है DRK TV, या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, और आप फेसबुक के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।